हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसकी रेगुलर क्लास हम चलाएंगे। तो देखिए, आज ये पहली क्लास है। आप लोगों को बताना है कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कि भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता कहाँ से पड़ी या किस तरीके से इसका उद्भव हुआ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखना होगा कि संविधान का मतलब क्या होता है। ठीक, संविधान किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए नियम होते हैं। देखिए, जैसे कि कोई कंपनी चलानी होती है, उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ठीक, कि किस तरह से देश को चलाना है, किस तरीके से देश को आगे मिलकर के बढ़ाना है। ठीक, तो उन्हीं तरह के जो नियम होते हैं कुछ, उनको ही संविधान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया दो परिवार होते हैं, एक कुछ अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। तो देखिए, अमीर लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे लेंगे, एजुकेशन दिला लेंगे। मगर गरीब लोगों की जिम्मेदारी कहाँ से आएगी, गरीब को शिक्षा कौन दिलाएगा। ठीक, तो इनको ऐसा फील ना हो कि हम क्या हैं कि बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए संविधान का निर्माण किया गया कि इनको सहायता दी जा सके, सरकारी सहायता दी जा सके, जिससे ये भी लोग अच्छे से पढ़ लिख सकें। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान आपको दो रूप में मिलेंगे। ठीक है, संविधान आपको दो रूप में मिलेंगे। कहीं कहीं पे किसी देश में क्या होगा, लिखित होगा, किसी देश में क्या होगा, अलिखित होगा। ठीक, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे देश हैं जो कि अपना एक लिखित संविधान बना रखे हैं। मगर कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अलिखित है, मतलब वहाँ पे कुछ लिखा जुखा कुछ नहीं है ऐसा कि जिससे भारत में है वैसा कुछ नहीं है। ठीक, अलिखित संविधान होता है उनको, जैसे ब्रिटेन का। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 3 फैक्ट देखते हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, जैसे कि पहला याद रखेंगे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है। सबसे पहले कहाँ का लिखित संविधान अपनाया गया, कहाँ पे, तो अमेरिका का। ठीक, सबसे पुराना संविधान किसका है, अमेरिका का, 1787 में। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करते हैं तो वो अपने भारत का ही है। ठीक, अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो कौन सा है, भारत का है। ठीक है, और अगर बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो मोनाको का। ठीक, याद रखेंगे, ये 3 फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि संविधान है क्या। ठीक, तो देखिए, जो संविधान क्या है कि कुछ रूल या फिर नियम जो बनाए गए वही संविधान है। देखिए, हम संविधान को जानने से पहले हमें भारत में जो ब्रिटिश का आगमन था उसके बारे में जानना होगा कि 1600 ईस्वी में क्या आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के रूप में आई थी। ठीक, याद रखेंगे कि 1600 में क्या आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, उसे क्या हुआ था कि महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त किए गए थे। ठीक, कि उसे जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने उसे भारत में व्यापार करने के अधिकार दिए थे, केवल व्यापार करने के। ठीक, मगर क्या हुआ कि 1764 में एक युद्ध होता है, ये लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई, जिसमें क्या होता है कि मुगल बादशाह जो शाह आलम होते हैं, इनके साथ 3 लोग और होते हैं, 2 लोग और होते हैं, उन पे क्या करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जीत हासिल कर लेती है और भारत में दीवानी का अधिकार भी प्राप्त कर लेती है। ठीक, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस लड़ाई से, बक्सर की लड़ाई। जो बक्सर की लड़ाई होती है कब, 1764 ईस्वी में। याद रखेंगे कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में। ठीक, तो इसी से कुछ अधिकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको मिल जाते हैं। ठीक, अब देखिए 1765 में क्या होता है, इसी लड़ाई के कारण क्या होता है कि उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या होता है, राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार क्या होते हैं, प्राप्त मतलब मिल जाते हैं। ठीक, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बंगाल प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त कर ली जाती है। ठीक, मतलब कि राजस्व संबंधी जो कर संबंधी होते हैं और न्याय संबंधी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाते हैं। ठीक, इसके तहत भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, मतलब भारत में जो है अपनी शक्ति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसी के तहत। ठीक, अब देखिए, जब 1857 की क्रांति होती है उसमें क्या होता है कि ये प्रथम क्रांति थी, अगर देखते हैं भारत के लिए बहुत ही बड़ी क्रांति थी। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है कि हम कंपनी के ऊपर अधिकार ना देके हम खुद भारत के अधिकार को हम खुद लेते हैं अपने हाथों में, तो क्या करता है कि ब्रिटिश ताज जो होता है वो अपने हाथों में इसकी सत्ता वापस ले लेता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अधिकार समाप्त करके ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अपने हाथों में लेती है। ठीक है, अधिकार की जो करेगी वो ब्रिटिश करेगी। ठीक है, तो उसके आधार पे हम देखेंगे कि देखिए, अब इसके आधार पे हम भारत में जो प्रभाव है संविधान पर, विभिन्न घटनाओं के हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में जब देखते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, 2 भागों में देखिए 1773 से लेकर 1858 तक
कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, 1773 से लेके 1858 तक क्या होता है कि भारत के ऊपर किसका अधिकार था, किसका शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद होता है, और 1857 की क्रांति से लेकर, ठीक, 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद से लेकर जब देश आज़ाद होता है तब तक किसका शासन होता है, सम्राट का शासन, यानी ताज का शासन, ठीक, क्राउन का शासन। तो देखिए इसके तहत हम कंपनी शासन के तहत क्या क्या चीज़ें आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1833 का चार्टर एक्ट, और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम। ये कंपनी के शासन के तहत पढ़ेंगे। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ साथ जो सम्राट का शासन था 1858 से लेकर 1947 तक, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए। देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, और भारत शासन अधिनियम 1919 का पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1935, क्योंकि इसका हमारे संविधान में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ा है, इसी के तहत हमने पूरा संविधान को अपनाया है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ये हमारी पहली क्लास थी, आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताना। ठीक, तो अगली वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के शासन के बारे में और सम्राट के शासन के बारे में। उसके बाद हम पूरे बेसिक से संविधान के बारे में शुरू करेंगे। और देखिए ये हम क्या करेंगे, आपको रोज़ के रोज़ नोट्स भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको ये इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए धन्यवाद, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद, थैंक यू।